हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल। और बच्चों, हमने अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बेसिक पर, जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में स्टडी किया था। तो बच्चों, जिस तरह से हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट करंट हमारी किस तरह से जनरेट होती है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जनरली हम लोग कहाँ देखते हैं? जहां पर कंडक्शन करंट प्रेजेंट नहीं होती है। कंडक्शन करंट क्या होती है? जिसमें आपका एक कंडक्टर होगा, उसमें हम करंट को फ्लो करवाएंगे और उस करंट के फ्लो होने से एम्पियर सर्किटल रूल के बेसिस पर हम मैग्नेटिक लूप को फाइंड करते हैं। मींस करंट फ्लो होगा, देन मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पर क्या होगी? बनेगी। तो ये था हमारा पिछला लेक्चर, जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में स्टडी किया था। अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या था? तो दो प्लेटों के बीच कोई कंडक्टर नहीं था, लेकिन फिर भी दो प्लेटों के बीच जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को वहां जनरेट कर रहा था। मींस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक करंट को इंड्यूस किया। कंडक्टर नहीं होने से हमने उसको बोला कि करंट तो है लेकिन कंडक्टर नहीं है, तो उसको हमने एक नया नेम वहां पर गिवन किया था, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इस तरह से हमको मिली वहां से डिस्प्लेसमेंट करंट। और एम्पियर के रूल जो हमने देखा कि क्लोज इंटीग्रल लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई, तो वहां पर कुछ कमियां थी जिसको मैक्सवेल ने मॉडिफाई करके एक्सप्लेन किया कि जो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल है एम्पियर्स के अकॉर्डिंग, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई है। तो आई यहां पर जो करंट आपको मिल रही है, ये करंट अब आई सी प्लस आई डी के फॉर्म में होगी। ठीक है बच्चों, तो अब जो आगे मैक्सवेल ने कैलकुलेशंस की है, जो रूल्स को उन्होंने अरेंज किया है, इस पूरे रूल के थ्रू या जो इक्वेशंस हमारे मैक्सवेल ने डेवलप की है, जिसमें हमने स्टडी किया है शुरुआत में इलेक्ट्रोस्टेट, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इंडक्शन। ये सारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप पढ़ कर आ रहे हैं प्रीवियस से, फर्स्ट लेक्चर से हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर बेस्ड, वहां तक तो मैक्सवेल ने इन पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पूरा एक ही फॉर्म में क्या कर दिया है? अरेंज कर दिया है। तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारी मैक्सवेल के थ्रू उन्होंने चार रूल में इसको क्या कर दिया है? कंबाइन कर दिया है। और इन चारों रूल में से ऐसा कोई भी रूल नहीं है जो मैक्सवेल ने खुद प्रूफ किया हो। ये चारों कहां से उठाए हैं? हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। और चारों रूल को कंबाइन करके चार फंडामेंटल इक्वेशंस साइंटिस्ट मैक्सवेल डेवलप करते हैं, जिनको हम बोलते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो बात करते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन पर। तो जो जो रूल्स बनाए हैं इन्होंने, ऑल द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैन बी explained in terms of four fundamental quantities, four fundamental equations। पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म केवल और केवल इन्होंने किसमें समेट दिया है? चार प्रकार की आपकी फंडामेंटल इक्वेशन के बेसिस पर। अब इन चार में मैक्सवेल डिड नॉट डिस्कवर फोर इक्वेशंस। ये मैक्सवेल ने नहीं बनाई है, ये पहले हमारे डिफरेंट साइंटिस्ट इन इक्वेशंस को बना चुके हैं। उन्हीं चार को सिर्फ इन्होंने कंबाइन किया है। बट आस्क्ड ऑन देम, बट ये कहते हैं स्टेट दैट दिस फोर फंडामेंटल इक्वेशंस डिफाइन कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये चार ऐसी फंडामेंटल इक्वेशंस है जो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिफाइन कर देती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं आपने? इलेक्ट्रोस्टेट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी। ओके, इन सभी जो पूरा था अभी तक का पार्ट, ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को मैक्सवेल ने कंबाइन किया है फोर फंडामेंटल इक्वेशन में, और ये सफिशिएंट है पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए, तो किस तरह से इक्वेशंस बनाई? तो सबसे पहला इक्वेशंस इन्होंने टेकन किया फ्रॉम गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टेट। आपने गॉस लॉ को पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर, जिसमें आपने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस
किसी क्लोज्ड सरफेस से जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होता है 1/ε0 टाइम्स। मीन्स हमारे पास कोई क्लोज लूप है, मान लीजिए इसके अंदर एक चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है, इस तरह से एक स्फीयर ले लिया हमने, पूरा एक स्फीयर है, ये क्लोज लूप है और इस क्लोज लूप के अंदर क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर जाने हैं और फ्लक्स क्या चीज है, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक टू द सरफेस एरिया, दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो फ्लक्स आपको इस क्लोज सरफेस से मिलने वाली है वो नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना बोला इन्होंने, 1/ε0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज Q इनक्लोज्ड बाय सरफेस। एक सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है, इसके अंदर कितना चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है उसका 1/ε0 टाइम्स, ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज्ड सरफेस से लिंक होकर जाने वाला। ओके, अगर Q इनसाइड द क्लोज सरफेस 0 हो जाए, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो फाई इज इक्वल टू 0। सो हियर फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन EDA या EDS दोनों ले सकते हैं आप, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स इनटू टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, बिना किसी चार्ज के ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं मिलने वाला है। किसी सरफेस के अंदर अगर आपका चार्ज है ही नहीं, ये हमारी सरफेस है, इसके अंदर प्रेजेंट नेट चार्ज कितनी हो आपकी, 0 हो, इस केस में कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको इस सरफेस से लिंक होने वाली नहीं मिलेगी। तो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। चार्ज है तभी क्या प्रेजेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप जनरेट कर सकते हैं। दैट इज द गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है, नेट फ्लक्स जितना होगा एक क्लोज सरफेस से वो 1/ε0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस होगा। ठीक है, क्लियर है आप सभी को ये रूल। इसमें हमने पूरा एक गॉस थ्योरम को भी एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हमको ये जो नेट फ्लक्स है एक क्लोज सरफेस का वो 1/ε0 टाइम्स मिलता है टोटल चार्ज के। चलिए नेक्स्ट रूल पर आते हैं। और जो नेक्स्ट रूल यहाँ डिसाइड किया है मैक्सवेल ने, वो उठाया है सीधा सीधा आपके मैग्नेटिज्म से, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के क्या अंदर हम बात करते हैं कि जब भी हम किसी क्लोज इंटीग्रल, किसी क्लोज सरफेस से लिंक होने वाली फ्लक्स की डिस्कस करते हैं, सो इंटीग्रेशन B.dl इज इक्वल टू, ये ऑलवेज कितना होना है, 0 होना है। और किसी क्लोज सरफेस का नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कि 0 कब हो सकता है, दैट इज फ्लक्स। सो फाई B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन B.dl, क्लोज इंटीग्रल हम फाइंड कर रहे हैं किसी सरफेस का, ये हमेशा कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। मीन्स अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, ओके, तो यहां से मान लीजिए क्लोज सरफेस से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से बाहर जा रहा है, ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां आएगा, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर। अगर यहां से आने वाला फ्लक्स आपका पॉजिटिव है तो यहां से जाने वाला कितना होगा, नेगेटिव। तो अगर आप नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस का फाइंड करेंगे तो वो कितना हो जाना है, 0 हो जाना है। ये आपकी क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस के अंदर मान लो आपने ये एक मैग्नेट रख दिया, इसमें 2 पोल होंगे, एक नॉर्थ और दूसरा कौन सा, साउथ पोल। तो आपने पढ़ा है नॉर्थ पोल से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर निकलती है और यहाँ से चलते हुए एक क्लोज कंटिन्यू लूप बनाते हुए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वापस कहाँ पहुंचती है, साउथ पोल पर, ओके। और इस तरह से अपना एक क्लोज और कंटिन्यू लूप ये बनाती है। तो जो क्लोज कंटिन्यू लूप बना है इसमें देखिए आप, यहां से फ्लक्स कितना लिंक हुआ इस सरफेस से, 1 2 3 4 लाइंस लिंक हो रही है, मींस फ्लक्स कितना 4। तो यहां पर +4 ये मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा, लेकिन यहां से जब एंटर हुआ तो ये -4 हो गया, ओके। तो इन दोनों का नेट हम जब फाइंड करेंगे तो जो नेट फ्लक्स हमको मिली वो भी कितना होगा, यहाँ से
जीरो हो गई। तो जब भी किसी क्लोज सरफेस का हम मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करेंगे तो वो हमेशा आपको कितना मिलता है, जीरो मिलता है। तो सेकंड रूल कहता है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। किसी भी क्लोज सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो हो जाना है। अब इसका मतलब यह है कि आप फ्लक्स जीरो तो कर दिया आपने, तो जीरो किस केस में होगा, जब ये दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ पोल दोनों होंगे, तो क्या आप इनको तोड़ सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज कंटिन्यू कर्व्स बनाती है। तो अगर किसी करंट लूप को ले लें हम, ये लूप ले लिया, यहां से हमने करंट आई फ्लो करा दी, करंट आई के फ्लो होने से यहाँ पर क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। मान लो ये लूप आपके सामने ऐसा रखा हुआ है, इसमें करंट यहाँ फ्लो हो रही है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगी, थंब की डायरेक्शन में। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकल रही है, तो ये क्लोज लूप बनाते हुए यहाँ से क्या होगा, एंटर भी करेगी इसके अंदर। ओके, तो जाने वाला प्लस है तो आने वाला क्या हो गया, माइनस। नेट फ्लक्स फिर से कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मीन्स इन एंड एस कांट बी सेपरेट, आप इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। मीन्स द मोनोपोल इन नेचर डज नॉट एग्जिस्ट। आप एक मैग्नेट का मोनोपोल नेचर में जनरेट ही नहीं कर सकते। आप एक मैग्नेट को छोटे से छोटे जितने पार्ट में आप डिवाइड करते जाओगे, उसका आपको एक पोल एन मिलेगा तो दूसरा साउथ मिलेगा, इन दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, सो एन एंड एल आर नॉट बी सेपरेटेड, देन मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ओके बच्चों, तो ये था रूल नंबर 2। नेक्स्ट रूल पर आते हैं हम। नेक्स्ट रूल इन्होंने उठाया फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन के रूल हम पढ़ चुके हैं। फैराडे का कहना है कि जब भी किसी लूप से लिंक होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स में आप चेंज करेंगे, उस लूप के अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाती है। मींस इंड्यूस ईएमएफ उसमें एक इंड्यूस हो जाता है। और अभी हमने बात की पिछले लेक्चर के अंदर, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वहां पर वो होता है वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, जहां कहीं हमारे पास एक लूप है, इसमें हम एक मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक करवाते हैं, ये कुछ इस तरह से, ये हमारी अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। और ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ करंट फ्लो कराती है। करंट कब फ्लो होती है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। और इलेक्ट्रॉन मूव कब करेंगे, वो एक चार्ज पार्टिकल है, तो वो मूव इसलिए करेंगे कि यहाँ पर एक वेरिंग क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर मूव करके ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जनरेट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर मूव करके आ रहे हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जनरेट हो रही है, अपवर्ड। तो इस तरह से ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ बनी, इस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस चार्ज को क्या कर दिया, मूव करा दिया। सो बी जैसे जैसे वेरी होगा तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, वेरी होगा यहाँ से। और जैसे जैसे वेरी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी हमको, वो इस इलेक्ट्रिक चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करेगी। इस इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू, इलेक्ट्रिक चार्ज में फोर्स को एक्सपीरियंस करने की वजह से यहाँ इस लूप में ये इलेक्ट्रिक करंट आपकी फ्लो होती है। दैट इज फैराडेस लॉ। सो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस एन ईएमएफ। अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज करवाएंगे किसी लूप से रिलेटेड, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका रिवर्स भी हमने कर लिया है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकती है, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, बनाएगी। सो फैराडे के अकॉर्डिंग ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस d∅b डिवाइडेड बाय क्या होगा, dt। वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ, और इस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ने ही क्या बनाया है, इंटीग्रेशन E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस d∅b डिवाइड बाय dt। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन
ई डी एल इज इक्वल, ये क्लोज लूप है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ये मिला, माइनस फ्लक्स की जगह हमने रखा बी इंटू ए कांस्टेंट से बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस ए इंटू डी बी डिवाइड बाय डी टी। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बना रहा है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आप वेरी करते जाएं, जैसे जैसे वेरी करेंगे वैसे वैसे यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी होती जाएगी और वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएगी। ठीक है बच्चों, दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और नेक्स्ट रूल है आपका एम्पियर मैक्सवेल रूल। एम्पियर ने जो रूल बनाया था जिसमें उन्होंने बोला था कि जब किसी कंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रही होगी उसके बाहर इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल निकालेंगे तो वो आपको मिलेगा म्यू नॉट इंटू आई के इक्वल। ठीक है, दैट इज एम्पियर रूल। अब इसमें कुछ कमी थी जिसको मॉडिफाइड किया किसने, मैक्सवेल ने। सो अब बनाया क्या, एम्पियर मैक्सवेल रूल। सो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, एम्पियर का कहना है कि जहां कंडक्शन करंट होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैक्सवेल का कहना है कि जहां कंडक्शन करंट नहीं भी होगी तो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, अब जो आई है ये हमारा हो जाता है कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट के नेट सम के इक्वल। जहां कंडक्शन होगा वहां डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जहां डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वहां पर ये कंडक्शन करंट नहीं होगा। सो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी। अब आई सी की जगह आई डी की वैल्यू कितनी निकाली हमने डिस्प्लेसमेंट करंट में, आई नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डी फाई ई डिवाइडेड बाय डी टी। या फाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी बाय डी टी ऑफ ई इंटू ए। तो इस तरह से वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना रही है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। पहले दो इक्वेशंस इतने खास काम के नहीं हैं आपके, लेकिन जो बाद के दो रूल है ये बहुत काम आने वाले हैं हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन में। तो आप देखेंगे कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में आप वेरिएशन करवा रहे हैं तो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनती जाएगी, और इसका उल्टा जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड में आपको वेरिएशन मिलेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनती चली जाएगी, और दोनों ये एक दूसरे को बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हमारे पास मैक्सवेल के ये चार इक्वेशन है। तो एक बार चारों इक्वेशन को रिकॉल कर लें आप, कौन कौन सी इक्वेशंस हमने ली है। नंबर 1 बाय गॉस लॉ, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। यह है गॉस लॉ फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टेट। नंबर 2 फ्रॉम गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म से, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू कितना मिलेगा 0, मतलब मोनोपोल एग्जिस्ट नेचर में नहीं कर सकता। और रूल नंबर 3 फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, फैराडेज लॉ से ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी टी ऑफ बी इंटू ए, दैट इज फैराडेज लॉ। और नेक्स्ट आपका है एम्पियर सर्किटल रूल, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाय डी टी ऑफ ई इंटू ए। दीज आर दी 4 फंडामेंटल इक्वेशंस जो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यहाँ से एक्सप्लेन कर देती है, और इन्हीं इक्वेशन के बेसिस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर, किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम प्रोड्यूस करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से बनेगी, तो वहां हम एलसी ऑसिलेशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर को वॉच करना बिल्कुल ना भूलें आप लोग, क्योंकि उसके अंदर हम प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहें, मस्त रहें।
ऑल दी बेस्ट।